हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम सर्किट डायग्राम। देखो सर्किट डायग्राम में क्या है। सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। मतलब क्या हुआ इसका, सर्किट डायग्राम है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है आपके पास उसका डायग्राम, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट लगे होते हैं जैसे बल्ब हो गया, एमीटर, बैटरी, ये सब, ठीक है, इनको हम डायग्राम में सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा सर्किट डायग्राम। जैसे कि ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि बैटरी लगी हुई है। बैटरी ऐसी तो नहीं होती है, रियलिटी में जो सर्किट बनेगा आपका, ठीक है, तो उसमें बैटरी आपको पता है किस तरीके से होगी, ऐसे बॉक्स सा होता है, ठीक है, लेकिन ये सिंबल है बैटरी का, ठीक है। बल्ब भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन बल्ब का ये सिंबल है। तो ऐसे ही हमारे पास फिजिक्स में कंपोनेंट्स के सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये एमीटर लगा हुआ है, ये हमारे पास प्लग की है, कौन सी वाली है, ये क्लोज्ड की लगी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है जिसमें जो कंपोनेंट लगे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में उनको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। देखो मेन कहानी को समझो। बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट और फिर सर्किट डायग्राम में क्या डिफरेंस, यही चीज़ हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ी थी। देखो डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट फ्लो करता है, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता है रियलिटी में, जैसे एक बल्ब है, इसको आपने बैटरी से अटैच किया और यहाँ पर क्या है, हमारा एक एमीटर लगा हुआ है और ये प्लग की क्लोज्ड है या फिर स्विच ऑन है, ठीक है। तो ये सब रियलिटी में है आपके पास, तो वो हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ पढ़ा भी था इलेक्ट्रिक सर्किट में कि दो तरह के होते हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट जिसमें से करंट मूव करता है, यानी कि ये वाला की लगी होती है आपके पास क्लोज्ड की, और ओपन सर्किट क्या होता है जिसमें ये नहीं लगी होती, मतलब ये ओपन की होती है, ये डॉट नहीं होता, ठीक है, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। ये तो वहाँ पर टाइप बताए थे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, रियलिटी में जो होता है, ठीक है। और वहाँ पर भी जो डायग्राम बने थे वो सर्किट डायग्राम ही बने थे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है। तो ये आपको नॉर्मल सी जो है बात समझनी है कि इलेक्ट्रिक सर्किट रियलिटी में होता है, उसका जो डायग्राम बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो होता है सर्किट डायग्राम। या फिर आप ये कह सकते हो एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसको देख के आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो रियलिटी में। इससे आपको पता चल जाएगा अच्छा बैटरी यहाँ लगी है, फिर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इसके बल्ब के यहाँ अटैच होगा, नेगेटिव के पास यहाँ पर ये स्विच या प्लग की क्लोज वाली लगी हुई है, फिर एमीटर लगा हुआ है और ये दूसरा कनेक्शन वायर का यहाँ बल्ब के दूसरे टर्मिनल पे हो रखा है। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, सर्किट डायग्राम है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में उनको, ठीक है। अब एमीटर भी ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सिंबल है सिर्फ, ठीक। तो देखो इधर कंपोनेंट्स के सिंबल्स हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके से बना हुआ है आपके पास, ये इसका सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब सेल ऐसा तो नहीं होता असली में, देखा है कभी ऐसा सेल, तो ये बस सिंबल है, ठीक है। कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सेल है, और जब हम डायग्राम में बनाएंगे सेल को तो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो यहाँ एक सेल था ये, अब ये तीन सेल हमने क्या कर दिए, आपस में जोड़ दिए हैं, तो ये क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। ऐसी 4 सेल की हो सकती है, ऐसी 2 सेल की बैटरी हो सकती है, जितनी आप बड़ी बनाना चाहो बड़ी बन जाएगी, जितनी छोटी बनाना चाहो छोटी बना सकते हो। बैटरी का क्या होता है, मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और सेल और ये बैटरी काम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। प्लग की और स्विच ओपन वाली, तो ओपन वाली मैंने आपको बताया था जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, ये डॉट नहीं आता, तो ये को डॉट नहीं है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको ये स्विच भी बताया था, ये कौन सा स्विच होता है, ऑफ वाला स्विच होता है ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्विच। और ये कौन सी स्टेज है इसकी, ऑफ वाली। ये देखो ये दोनों चीज़ें इसमें टच नहीं कर रही, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो प्लग की में और स्विच में अगर हम ओपन की बात करें तो ये सिंबल्स हैं, प्लग की का ये हो गया और स्विच का ये हो गया। फिर प्लग की और स्विच में अगर क्लोज्ड की बात करें हम, ठीक है, क्लोज्ड में क्या होगा, करंट फ्लो करता है, तो ये सिंबल आ जाता है यहाँ डॉट में, प्लग की के लिए, क्लोज्ड के लिए। और स्विच ये वाला कौन सा है, क्लोज स्विच, इसको हम बोलते हैं ऑन स्टेज, ठीक है, या फिर ऑन स्विच। तो देखो ये दोनों चीज़ें इसमें टच हो रही हैं और ऊपर वाले में देखो टच नहीं हो रही, तो ये क्या है, ऑन हो गया और ये क्लोज्ड हो गया स्विच, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा, समझ रहे हो। वायर जॉइंट, अब देखो कोई डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें इस तरीके से है, ये एक वायर है और यहाँ पर ये दूसरी वायर आ रही है, तो इससे आपको समझ जाना है कि इस वायर को इस वायर के साथ जोड़ना है, यहाँ पर जॉइंट है। तो डायग्राम से हमें ये चीज़ पता चल सकती है जब हम असली में सर्किट बना रहे होते हैं, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, तो अब जैसे डायग्राम आपको दिया हुआ है और ये वायर जा रही है और एक दूसरी वायर ऐसे निकाल दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर से वायर आ रही है इसको इसके साथ जोड़ना नहीं है। जब आप असली में सर्किट बना रहे हो तो इसको इसके साथ ज्वाइन नहीं करना, ये वाली वायर के साथ ये वाली वायर ज्वाइन नहीं करनी। ऐसे निकालने का मतलब क्या है कि इसके साथ ज्वाइन नहीं है, और ये जहाँ पर जो डॉट के साथ थी अटैच, इसका मतलब क्या थी, ये इसके साथ ज्वाइंट है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपको पता ही है, ये हमने पहले भी बात की थी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल ही होता है। एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अपने क्लास टीचर से कहना कि वो आपको दिखाएगा लेबोरेटरी में कि रेजिस्टेंस कैसा होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता है क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। इसलिए ऐसा ये जिगजैग सा पाथ इसका बना होता है सिंबल के लिए, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, इसलिए ये एरो लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस बना के एक एरो लगा दिया, तो यानी कि ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस नहीं है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। और रियोस्टेट, रियोस्टेट में भी फंक्शन यही है इसका, ये भी वेरी ही करता है रेजिस्टेंस को, लेकिन सिंबल इसका रियोस्टेट का ऐसे बना हुआ है, ये एरो इस तरीके से ऐसे आया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो अपनी लेबोरेटरी में, आप क्लास टीचर को बोलोगे तो वो आपको दिखाएगा रियोस्टेट क्या होता है, ठीक है। एमीटर, एमीटर का सिंबल आपको पता ही है, ये ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर ही सर्कल आ जाता है। वोल्ट मीटर को हम वी से और सर्कल कर देते हैं। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर, ये नई चीज़ है गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर में से हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे और सर्कल करेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर करता क्या है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट को, किसी सर्किट में करंट है या नहीं, ठीक है। तो हम कैसे देखते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं और देखेंगे कि ये उसको डिटेक्ट कर रहा है तो करंट है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो करंट नहीं है। ये मेजर नहीं करता करंट को, क्या करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है, पता करता है कि करंट है या नहीं है, या डायरेक्शन भी बताता है कि किस तरफ से डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है करंट इसमें, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अब इसी से हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ऐसे देखो, ड्रॉ अ सुटेबल सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम बनाना है जिसमें कि बैटरी ऑफ 2 सेल्स है। अब देख लो बैटरी ऑफ 2 सेल्स है, बैटरी ऑफ 2 सेल्स कैसे बनेगी, देखो इस तरीके से, एक सेल ये हो गया और दूसरा ये सेल हो गया, 2 सेल की बैटरी होगी। जॉइंट टू अ रजिस्टर, जॉइंट टू अ रजिस्टर, रजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। पहले मैं सिंबल बता रहा हूँ आपको, ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं। एन एमीटर, एमीटर का भी पता है आपको, इस तरीके से होता है, ठीक है। एंड अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का भी पता है कैसा होता है। एंड अ की, और की कौन सी है इसमें, ये प्लग की बात करता है, कौन सी की है वो यहाँ पर बता रहा है कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, और करंट जब फ्लो करता है सर्किट में तो की कौन सी होती है, क्लोज्ड की वाली होती है, ठीक है। तो ये वाली क्लोज्ड की ये वाली लग जाएगी इसमें, ठीक है। ये तो हो गई सिंबल। अब डायग्राम बनाते हैं, देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो क्या करो, नीचे बैटरी लगा दो 2 सेल्स वाली, ठीक है। तो 2 सेल वाली ये बैटरी लगा दी क्योंकि उसने बोली है स्पेशली, ठीक है ना, 2 सेल्स, ठीक है। और रजिस्टर के साथ ज्वाइन किया है इसको, रजिस्टर के साथ ज्वाइन किया, और साथ में एमीटर भी है। हमें पता है एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में एमीटर में ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ और रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। और वोल्ट मीटर कह रहा है वो, तो वोल्ट मीटर होता है कहाँ पर, पैरेलल में कनेक्टेड, तो पैरेलल में यहाँ इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर हो गया कनेक्टेड, ठीक है। और साथ में क्या बोलता था, हमें एक प्लग की भी लगानी है, ठीक है। तो प्लग की कहाँ लगा देते हैं हम, यहाँ पर लगा देते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। इस तरीके से ये प्लग की लग गई। तो देख लो इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस, और ये भी पॉजिटिव माइनस। और देखो ये कैसे लिखते हैं हम, यहाँ से देखो करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से करंट जा रहा है इसमें, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। और ये क्या है हमारे पास, प्लग की है, ये प्लग की हो गई, और करंट फ्लो करते हुए दिखाया क्योंकि ये क्या है, की कौन सी थी, ये हमारे पास क्लोज्ड की, क्योंकि उसने बताया करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट है, ठीक है जी। ये बैटरी है हमारे पास, और ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, एमीटर है, और ये क्या है हमारे पास, वोल्ट मीटर है, इस तरीके से। तो ये आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। क्या इतनी बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल है। अब कई बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है, एमीटर हमने यहाँ क्यों लगाया, ठीक है। तो देखो एमीटर आप यहाँ भी लगा सकते थे रेजिस्टेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी लगा सकते हो, इसको यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ये सीरीज़ में ही माना जाएगा इस रेजिस्टेंस के साथ। वोल्ट मीटर इस तरीके से लगाओगे आप, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। देखो ऐसे मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताऊँ सीरीज़ पैरेलल में, जैसे ये रेजिस्टेंस है, सीरीज़ में क्या होता है, जैसे ये एमीटर कनेक्ट करना है मुझे, ठीक है। तो ये एक पार्ट इसका इधर का ये हो गया और दूसरा ये हो गया, मतलब इसकी एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग ये कनेक्ट हो जाए आपस में, तो ये क्या है, सीरीज़ है। और अगर जैसे ये रेजिस्टेंस है, दिख रहा है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग और इसका एंड ये है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में लगाना है, तो वोल्ट मीटर का भी स्टार्टिंग से और एंडिंग इसकी रेजिस्टेंस के एंडिंग से ही, समझ रहे हो। तो ये हो गया पैरेलल में। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ आपने लगा दिया, अब देखो इसका एंड इसके स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड है। अगर मैं इसको यहाँ भी लगा देता तब भी दोनों अपोजिट होते, मतलब इसका एंड और उसका स्टार्टिंग,
मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग एंड एंड स्टार्टिंग अगर लग जाए तो वो सीरीज़ होती है, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग और एंडिंग एंडिंग अगर कनेक्ट हो तो वो पैरेलल होती है। थोड़ी बहुत मैं आपको कहानी बता रहा हूँ सीरीज़ पैरेलल की, वैसे तो रियलिटी में आगे समझेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ भी लगा सकते हो, 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 कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को, तो समझ में आ गई होगी कहानी। तो ये था हमारे पास सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से कर लेना, कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आएगा। मेन कहानी क्या है, सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, तो ये सिंबल्स जरूर देख लेना। कितने हैं ये टोटल हमारे पास, टोटल 12 थे ये, ठीक है ना। तो ये अच्छे से देख लेना, कुछ भी नहीं है मुश्किल तो, ठीक है। तो ये अच्छे से करोगे अगर आप, तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा आपका। देखो चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।